ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 2 नवंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के नवंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, अनुभव और ज्योतिष की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और हमारा ऐसे मानना है कि यह गोचरीय फलादेश कम से कम आपके जीवन पर 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। आप इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष ला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को भी शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच कमेंट भी अवश्य करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 नवंबर 2025 के दिन पंचांग किस प्रकार है, ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 नवंबर 2025 के दिन शनिवार का दिवस था, कार्तिक माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी नीच राशि है। इसी प्रकार 16 नवंबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने नवंबर में अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में, किंतु 25 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर नवंबर महीने का राशिफल बनाया गया है। गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि नवंबर माह अक्टूबर महीने के मुकाबले अधिक सफलता देने वाला, खुशियां देने वाला अवश्य सिद्ध होगा। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राहु के साथ अष्टम भाव में, इसके बाद शनि के साथ नवम भाव में संचार करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पहले 4-5 दिन कर्क राशि वालों के लिए कुछ मानसिक तनाव देने वाले, मानसिक रूप से पीड़ित करने वाले अवश्य होंगे। इन 5 दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने दृष्टिकोण का ध्यान रखें, अपने माता के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंधों पर भी अवश्य ध्यान रखें। 5 नवंबर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी पूरे महीने आपको पेट और पाचन संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। गुरु ग्रह चूंकि आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं, ऐसा होने से आपका स्वास्थ्य शनि सुधार की ओर बढ़ेगा। आप पूरे महीने विवेकशील बने रहेंगे, बुद्धिमान बने रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे। फिर भी आपको अपने मुख संबंधित और आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता इस महीने रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि हमने बताया कि 5 नवंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 नवंबर तक मध्यम बना रहेगा।
17 नवंबर के बाद इसमें सुधार होगा और आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ सहयोग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आपको धन, विद्या और करियर क्षेत्र में भी इस महीने विशेष लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। गुरु ग्रह पूरे महीने आपकी राशि या आपके लगन में रहेंगे और उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसा होने से ईश्वरीय मदद से, भाग्य पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अनुबंधों के ऊपर, नौकरी के ऊपर, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि इस महीने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होती हुई दिखाई देगी। धन, व्यापार, सेवा, खेलों जैसे क्षेत्रों पर भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। ईश्वरीय कृपा और गूढ़ विषयों या आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आपकी इस महीने विशेष रुचि बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और उसमें आप शुद्ध लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सूर्य ग्रह इस महीने आपके चतुर्थ और पंचम भाव में रहेंगे, तो परिवार के द्वारा घरेलू क्षेत्रों में कार्यों पर आप सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन, संपत्ति जैसे विषयों पर निवेश करते हुए, व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 17 नवंबर के बाद पिता द्वारा आपको शिक्षा के ऊपर, आपकी हॉबी के ऊपर सहयोग मिलता हुआ विशेष रूप से दिखाई देगा। आप ऊर्जावान और कुशाग्र बुद्धि से भरपूर बने रहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने आपके चतुर्थ और पंचम भाव में संचार करेंगे, तो घरेलू भौतिक सुखों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा बहुत भोग विलास में खलल भी अवश्य पैदा होगा। फिर भी आपको मित्रों के साथ हास परिहास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 26 नवंबर के बाद आपको विशेष लाभ होगा। बुध और मंगल की युति आपके पंचम भाव में होगी, तो गणित विषयों के ऊपर, दवाइयों के सेवन पर और आर्थिक विषयों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि सजगता बनाए रखें, बहसबाजी करने से बचें। पेट के इन्फेक्शन के प्रति भी सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार राहु और शनि के कारण कुछ थोड़ी बहुत मन में भय और चिंता अवश्य रह सकती है। कभी कभी कार्यों में असफलता मिलना, रुक रुक के कार्य होना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। फिर भी धीरे धीरे नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और आपका जीवन एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का माह अक्टूबर के मुकाबले बेहतर है और आपको लाभ देने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको पक्षियों को सतनाजा या बाजरा भी अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए नवंबर माह में आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह नीच अवस्था में 16 नवंबर तक तीसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं को लेकर, कर्म लाभ के ऊपर जैसे कार्यों पर रमा रहेगा। 17 नवंबर के बाद सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में मित्र राशि में संचार करेंगे, तो आपका रुझान अपने माता और पिता के वर्गों के ऊपर, अपने घरेलू क्षेत्रों, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर और अपने करियर क्षेत्र के ऊपर अधिक रमा रहेगा। 17 नवंबर के बाद आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह अपनी मित्र राशि में संचार करेगा। ऐसे होने से पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और सरकारी कार्यों पर भी आपको सफलता मिलेगी। फिर भी आपको पेट के इन्फेक्शन, भ्रम और तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे पैरों के दर्द, नसों के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 1 से 5 नवंबर के बीच थोड़ा बहुत तनावग्रस्त या पीड़ित रह सकता है। शेष समय में आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपको माता वर्गों से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक, चूंकि सूर्य नीच अवस्था में होंगे, तो थोड़ा कमजोर रह सकता है। 16 नवंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर, संपत्ति जैसे कार्यों के ऊपर विशेष लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केतु और राहु का संचार आपकी लगन और सप्तम भाव में होगा, तो ऐसा होने से और शनि की ढैया भी आपके ऊपर अभी चल रही है, तो शारीरिक दुर्बलता, इन्फेक्शन और भ्रम जैसी स्थिति अभी बनी रहेगी। कार्यों में भी कुछ बीच बीच में हर्डल्स आना देखने को मिल सकता है। धर्म, आध्यात्मिक रुचि हालांकि आपकी बनी रहेगी। गलत प्रकार के लोगों से आपको सलाह दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा करें और अपने जीवन साथी की भी रक्षा करें। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ससुराल के संबंधों पर भी आप विशेष धैर्य और सकारात्मक रहें। शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी।
सोशल मीडिया पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, बंधु वर्गों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। इसी प्रकार छोटी मोटी यात्राओं में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी और भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संपत्ति जैसे विषयों पर भी आप निवेश करते हुए, बिक्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। करियर क्षेत्र में भी आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। नए नए संबंधों से आपके करियर क्षेत्र में विस्तार होगा। मंगल और बुध की युति भी आपके चतुर्थ भाव में पूरे महीने बनी रहेगी। तो घरेलू विषयों के ऊपर, संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, माता वर्ग से, बंधु वर्गों के साथ आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद से बचें तो अच्छा है। इसके अलावा आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। घर परिवार में नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शादी समारोह में भी आप खूब आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, उच्च स्थिति में रहेंगे, तो आपकी रुचि धार्मिक यात्राओं पे बनी रहेगी। धर्म के ऊपर चिंतन करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए जैसे कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और थोड़ा बहुत शुभ व्यय बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। हालांकि आपको विदेशी संबंधों से लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। फिर भी लोन और इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर भी इस महीने आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, माफ कीजिएगा, सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का माह खूब सक्रिय, कर्मशील से भरपूर है और आपको लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो गरीबों को, मजदूरों को खाने की वस्तुएं देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा भी पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में मंगल ग्रह जो कि शत्रु ग्रह उसके साथ संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, संचार जैसे कम्युनिकेशन साधनों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं के ऊपर, व्यापारिक यात्राओं, शिक्षा संबंधी यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। आपको इसमें सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी कुछ सैद्धांतिक मतभेद अवश्य रह सकते हैं। बंधुओं के साथ आर्थिक विषयों पर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। आपका स्वास्थ्य चूंकि बुध ग्रह मंगल के साथ युति कर रहे हैं तो मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको आंखों, रात की नींद में खलल, यात्राओं में थोड़े थोड़े कष्ट आना, पेट के नीचे के इन्फेक्शन से पूरे महीने बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 से 6 नवंबर के बीच थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 16 नवंबर तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। पिता के साथ संबंधों में इस बीच धैर्य और शांति बनाए रखें। 17 नवंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और पिता और सरकारी पक्ष से सहयोग में वृद्धि होगी। सूर्य ग्रह दूसरे और तीसरे भाव में इस महीने संचार करेंगे तो 16 नवंबर तक थोड़े बहुत धन की आवक में कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। हालांकि शुक्र के होने से सोना जैसे धातुओं के ऊपर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। परिवार में थोड़े बहुत विघ्न भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी मंगलकारी कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी इस बीच मधुर और थोड़ी उग्र अवश्य बनी रहेगी। खान पान भी आपका सामान्य ही बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद पराक्रम पक्ष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुछ दूर स्थान के नए नए संबंध भी जुड़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शुक्र ग्रह 25 नवंबर तक दूसरे भाव या अपनी स्वराशि तुला राशि में संचार करेंगे तो घर परिवार में आपके आनंद का माहौल बना रहेगा। उत्तम खान पान का सहयोग भी मिलेगा। धन और भौतिक साधनों से संचित धन कोष में भी इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। ईश्वरीय कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको खूब धन की प्राप्ति होगी। 25 नवंबर के बाद शुक्र ग्रह जब आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो बंधुओं से संबंधों में पुनः मधुरता अवश्य आएगी। आनंददायक यात्राओं में भी वृद्धि होगी। कला, डांस, मीडिया, सोशल मीडिया के रुझान में तेजी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। मंगल और बुध की युति जैसा कि हमने कहा कि पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेगी, तो आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम न लें। बंधुओं के साथ संबंधों में बहसबाजी से बचें। आर्थिक विषयों पर भी बहसबाजी से बचें। पार्टनरशिप, गुप्त मित्रों से झगड़े इस बीच अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। राहु और केतु का संचार से परीक्षा प्रतियोगिता में हालांकि आपको जीत अवश्य प्राप्त होगी। फिर भी कुछ दान दक्षिणा, व्यर्थ के व्यय, रति निद्रा में खलल पैदा होना, करियर और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ बहसबाजी और झगड़े जैसी संभावनाएं भी अवश्य देखने को मिल सकती हैं।
गुरु ग्रह पूरे महीने उच्च अवस्था में एकादश भाव में संचार करते हुए दिखाई देंगे, तो उत्तम घरेलू क्षेत्रों से धन में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। आपकी संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी संपत्ति को किराए पर उठाना, उससे लाभ प्राप्त करना भी देखने को मिल सकता है। माता वर्गों से, सज्जन वर्गों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आप धार्मिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि थोड़ी निम्न कोटि के व्यवहार करती हुई अवश्य दिखाई देगी। संतान और मित्रों से कायरतापूर्ण आचरण भी आप कर सकती हैं, अतः ऐसा करने से बचाव करें। दाम्पत्य जीवन में माहौल आपका धार्मिक और गंभीर अवश्य बना रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष ध्यान रखें। आप स्वयं भी गंभीर बने रहेंगे, आलस से भरे रहेंगे। हालांकि बीच बीच में आप चिड़चिड़पन का भी शिकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम फलदायी है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को नवंबर महीने में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आगामी 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देशवासियों को निरोगी रखे, खुश रखे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओ